नमस्कार, मैं गोविंद। इस कोरोना काल में बैठे-बैठे ये सोच रहा था कि क्यों ना राजस्थानी के एक बेहद ही दिव्य ग्रंथ को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो इसकी शुरुआत करते हुए महात्मा ईश्वरदास जी कृत हरिरस को, जिसका परिचय कराने के लिए मैंने आपके सामने रखा है, इसके पहले दोहे से हम शुरुआत करेंगे। और इतना सुंदर सरलार्थ और इतना ही सुंदर दोहों का अर्थ है कि हम विस्मित हो जाते हैं इसकी जो कला को देख करके और इसके भावार्थ को देख करके। बहुत सरल तरीके से हम समझ पाते हैं भगवत गीता के और भागवत के उस सार को, जो हमें प्रेरित करता है इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहलो नाम परमेश्वरो, जिण जग मडियो जोय, नर मूर्ख समझे नहीं, हरि करे सो होए। इसका सरला अर्थ बड़ा ही प्यारा है। यहाँ पे ये महाकवि कहते हैं, ये भगवत भक्त कहते हैं कि पहलो नाम परमेश्वरो, सर्वप्रथम नाम का मतलब जिससे आपका परिचय हो। परमेश्वरो, किससे परिचय करना है? इस परमेश्वर से करना है। किस परमेश्वर से? जिण जग मडियो जोय, जिसने, जिण का मतलब जिसने, जग यानी संपूर्ण जगत का, मडियो जोय रचना की है। जोय ऐसी रचना नहीं है कि बस बैठे बैठे कुछ बना लिया और ऐसे ही बन गया। सुनियोजित तरीके से संपूर्ण जगत की जिसने रचना की है, उस परमेश्वर का हमें परिचय करना है। इस संसार में आने का हमारा एकमात्र और पहला काम ही यही है कि हम उस परमेश्वर से परिचय करें। परिचय कैसा होगा, हम आगे आगे इस ग्रंथ में देखते जाएंगे। दूसरी पंक्ति है, नर मूर्ख समझे नहीं, हरि करे सो होए। लेकिन व्यक्ति है वो मूर्ख है, समझता ही नहीं है कि इस संपूर्ण सृष्टि में वही होता है जो परम पिता परमेश्वर के इस सुनियोजित जगत के अंदर उसके तरीके से घटना घटित होती है। हमारे कर्मों को करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। लेकिन ना तो हमें कर्ता भाव से उन कर्मों को देखना है और ना ही हमें फल के ऊपर कोई भी विचार करना है, क्योंकि हम फल के बारे में जो माँ फलेषु कदाचन, फल के बारे में, जब फल पे हमारा अधिकार ही नहीं है, और हालांकि फल हमारे कर्मों के हिसाब से हमें आता ही है, लेकिन जब वो हमारे हाथ में ही नहीं है तो हमें सिर्फ कर्ता जो कर्मों को करते रहना है और रुकना नहीं है, आलसी होके बैठना भी नहीं है। क्योंकि इस दोहे को जो पुष्टि करने वाले कुछ भगवद गीता के श्लोक मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे एक श्लोक है भगवद गीता के अध्याय नंबर जो 3 का 27 नंबर श्लोक है, उसमें है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इसका मतलब होता है कि जो जीवात्मा है, हम सब जीवात्माएं हैं, वो क्या करते हैं? अहंकार के प्रभाव से। किसका प्रभाव होता है? अहंकार का।
और उससे हम क्या हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, और हम अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं कि बस हूँ न हूँ ही कर रही हूँ, मतलब मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। जबकि वास्तव में प्रकृति के जो सत, रज और तम नामक 3 गुण हैं, उनके द्वारा ही ये सब संपन्न होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और ये तीनों गुण आखिरकार अंतिम रूप से परमपिता परमेश्वर के ही अधीन होते हैं। अब इसको ठीक तरीके से कैसे समझें? ऐसा नहीं है कि भाई नर मूर्ख समझे नहीं। जो समझ गए हैं, जिन्होंने हरि नाम से अपना परिचय कर लिया है, वो फिर ज्ञानी नर हो गए, ज्ञानी पुरुष। और उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः क्षमाचरण। मतलब कि विद्वान व्यक्ति को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आसक्त और अज्ञानी पुरुष है, जिसमें इस दोहे में कहा गया नर मूर्ख, उन अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से नहीं रोकना है, क्योंकि अगर रोका गया तो वो विचलित हो जाएंगे, और उन्हें विचलित नहीं करना है, अपितु उस ज्ञानी पुरुष को अपने शुद्ध भावों से कर्म करते हुए सभी प्रकार से उनको कार्यों में लगाना है। उनको ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे कि वो धीरे 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 उस सबसे पहले किए जाने वाले परिचय से परिचित हो सके, यानी कि उनमें वो चेतना, वो समझ विकसित हो जाए कि हमें सबसे पहले आखिरकार इस धरती पर आए हैं तो करना क्या है। हमें यहाँ पर केवल एक ही काम करना है, वो है हरि रस को समझना। ये एक रस है, रसायन है, सर्व रसायन में सरस हरि रस समोन को है। अब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो भी जरा जान लें कि आखिरकार ऐसा कौन सा रसायन है जो इस संसार में सर्वोत्तम है, तो उसका नाम है हरि रस। और उसको आपको जानना है तो जरा आपको हरि रस को देखना ही पड़ेगा कि आखिरकार वो चीज़ है क्या, और आप निश्चित रूप से उसमें काफ़ी कुछ हासिल करोगे। और जो भौतिकी के हैं उनको भी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और पता नहीं वो गॉड पार्टिकल और न्यूट्रॉन को टकराना, और अभी कुछ साल पहले जो ये यूरोप का एक कंट्री था उसके अंदर जो बहुत बड़ी एक टनल बनी थी और उसके अंदर जो मशीन लगाई गई थी जिसका नाम था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और उसमें उन्होंने प्रयोग किए थे न्यूट्रॉन को टकरा कर, और उसमें गॉड पार्टिकल लास्ट में उनको पता चला कि एक ऐसा गॉड पार्टिकल होता है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, टूटने पर आखिरकार वो होता है और वो गायब हो जाता है। क्यों वहाँ पे इतना संकट देखते हो? जरा हरिरस का पहला दोहा देख लो कि जगत की रचना हुई कैसे है। जिसे तुम गॉड पार्टिकल कहते हो, जरा उसे परमेश्वर नाम से ही परमेश्वर के एक नाम का अंश समझ लो, परमेश्वर का अंश समझ लो, हर कण में है वो। और उसे प्राप्त कैसे करना है? मशीनों से नहीं होगा। इसके लिए जो मशीन, जो कर्म करने वाली मशीन इस धरती पर जो भगवान ने बनाई है, इंसान, उसको स्वयं को विधि पूर्वक, फिर से जानिए, विधि पूर्वक हर चीज का नियम होता है। मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपको एक बैलेंस बनाना होता है, वैसे ही हरि रस को जानना है, हरि नाम को जानना है, उसका परिचय करना है, तो आपको नियम पूर्वक
उसको समझना होगा। तो आगे के दोहों में हम सारी चीज़ों को फिर से देखेंगे एक साधारण सी दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद।